अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, अपनी सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में, सेक्सुअल फैंटेसीज के बारे में, हम किस तरह से अपनी सेक्सुअल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम क्या समझते हैं, क्या प्रोग्रामिंग है हमारे अंदर, क्या बिलीव्स हैं हमारे अंदर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट इवन नो व्हाट इज दिस एनर्जी फॉर, हाउ टू हैंडल इट। और एक ऑटो पायलट मोड में जो है वो लाइफ चली जा रही है, एक 3D कॉन्शियसनेस के साथ। इवन लोअर देन दैट वी कनेक्ट विद दैट एनर्जी, और इसीलिए हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए ये डिलीमा और भी ज्यादा है, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन का। एंड टू बिगिन विथ, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग कि अगर कोई भी फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनके अभी भी ये क्वेश्चन है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है या जो हमारे डीएम है वो क्यों एक मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, क्यों इतने सेक्सुअली ओरिएंटेड होते हैं, क्यों हर टाइम अगर हमसे बात भी करते हैं तो वो सेक्सुअल बातें करते हैं, या दे वांट टू इंडल्ज इन सेक्स विद अस, वेयर एज ऑन द अदर हैंड उनके और भी पार्टनर्स हैं या वो मैरिड हैं किसी और किसी और से, किसी थर्ड पार्टी में हैं। और ये जो है एक टैबू की तरह लिया जाता है। इसको जो है वो फेमिनिन्स बहुत ही, अगर मैं हेट्रेड वर्ड का नाम वर्ड यूज करूं तो वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दैट्स व्हाट आई हियर एंड आई गेट द मैसेजेस। इस हेट्रेड के साथ लॉट्स ऑफ पेन, लॉट्स ऑफ ट्रॉमा एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि अब उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो आगे कैसे बढ़ें। कुछ ऐसी फेमिनिन्स जो ऑलरेडी किसी मैरिज में हैं और उसके बाद उनकी डिवाइन मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी का उनको अपने पता चला है और वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिली हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ सडन दे जस्ट विदड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम देयर अपनी जो फैमिली लाइफ है अपने हस्बैंड के साथ। और वो इस डर में आ जाती हैं कि अगर हम अपनी सेक्सुअलिटी को, हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने मैस्कुलिन, अपने हस्बैंड के साथ, मैरिड जो हस्बैंड हैं उनके साथ यूज करेंगे, तो हमारा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी अपने किसी न किसी के साथ इस एनर्जी को यूज करता रहेगा, और ये उनके लिए बहुत 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 मुश्किल चक्रव्यूह है इससे निकलना। तो मैं ऐसी फेमिनिन्स के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर आप अभी भी इस से जूझ रहे हैं तो आपको बहुत सारी हीलिंग की जरूरत है। सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी का पता होने से कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ना तो आप एक डिवाइन फेमिनिन बन जाती हैं और ना ही आप डिवाइन मैस्कुलिन बन जाती हैं। तो अगर आप इन सब ट्रॉमा को फील कर रहे हैं, इस पेन को फील कर रहे हैं और यहाँ पर इस स्थिति में बैठे हैं, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो जो भी सब कुछ कर रहे हैं, जो आपने जिन चीज़ों का नाम लिया कि वो बार बार क्यों सेक्सुअल टॉक्स करते हैं या सेक्सुअली इंक्लाइंड हैं औरों की तरफ या अट्रैक्टेड हैं औरों की तरफ, क्योंकि वो भी वुंडेड हैं। तो पहली चीज़ जो हमें अपने रास्ते से हटानी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मतलब या इसको आइडेंटिफाई करने का मतलब ही ये नहीं है कि आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हैं। तो दोनों तरफ सिमिलैरिटी है। तो सिर्फ ये करने से कि आप अपने हस्बैंड के साथ अपना जो भी रिश्ता है वो कम्प्लीटली उसको तोड़ दें, या आप उसको भाग जाएं मैरिज को छोड़कर, या फिर एक दूसरे सिनेरियो में जहां पर फेमिनिन्स जो हैं वो मैरिड नहीं है और एक सो कॉल्ड मैरिजेबल एज में है, जो हमारी 3D कॉन्शियसनेस के साथ, या जो हमारी सोसाइटी ने जिसके ऊपर स्टैंप लगाया हुआ है कि एक सर्टेन एज है मैरिज की, क्योंकि उसके बाद आपको अब बच्चे पैदा करने हैं, राइट? क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो घूम रही है, तो उसके हिसाब से ही आपको ये बताया जाता है कि ये एक एज है जहां पर आप अब अपने तैयार हो जाइए कि आपको कोई पार्टनर ढूंढना है। और अचानक जो फेमिनिन्स हैं वो इस प्रेशर में भी आ जाती हैं कि फैमिली का प्रेशर है मैम, अब क्या करें, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते हैं। कई चीजों के स्ट्रेट जवाब नहीं होते। आई कांट टेल यू
यस आप अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं, या नो आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। मैं सिर्फ आपके साथ वो डिस्कस कर सकती हूँ कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। डिसीजंस जो हैं वो आपके अपने होंगे, और इसके लिए फिर से हमें उसी क्वेश्चन पे आना पड़ेगा कि हु एम आई। क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? जो ये आपके क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? किन ट्रॉमास में से निकल रहे हैं, किन वूंड्स में से आ रहे हैं, कितना पेन फील कर रहे हैं? तो क्या इस पेन, इस वूंड, इस ट्रॉमा के साथ आप अपने आप को डिवाइन फेमिनिन कह रही हैं, और आप अपने आप को ये एक स्टैम्प लगाना चाहते हैं कि वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, सो वी आर डिवाइन फेमिनिन एंड नॉट डिवाइन मैस्कुलिन हैज टू बी जस्ट फॉर अस। तो ये कोई एक रोमांटिक पार्टनरशिप नहीं है। ये जो ट्रू लव है आपका, ये रोमांटिसाइज करने के लिए नहीं है। ये ट्रू लव जो आपने इस जर्नी में चुना है, इस लाइफ टाइम में चुना है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चुना है। तो ये जो भी आपके अंदर है उसको जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, आप इधर से उधर भटकते रहेंगे। और जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपको तभी इस जर्नी की असलियत पता चलेगी, अपनी असलियत पता चलेगी, अपना संबंध पता चलेगा अपने जो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ है या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ है। और तब आपके अंदर कोई भी ट्रॉमा नहीं होगा, आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव होगा, एक पीस होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी और एक हायर पर्सपेक्टिव होगी। एंड देन यू कैन कॉल योरसेल्फ डिवाइन फेमिनिन बाय सेइंग सो। अगर आप इस टाइम ये कोशिश करें कि जो भी अंदर चल रहा है शायद मैं उसको दबा दूं, अंदर कहीं प्रेस कर दूं, और मैं बोलूं कि नहीं नहीं अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो किसके साथ हैं, या कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चंस थे आप उनको सप्रेस कर दें, then it's not going to help. This is the journey of purity, this is the journey of truth, and this is the journey of a big responsibility of your own self. अपने आप को जब तक आप इन सब चीजों से ऊपर नहीं निकाल लेंगे, तब तक आप इस जर्नी के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के प्रेशर को जो है वो नहीं झेल पा रहे हैं, और ये आपका तरीका है, आप सोचते हैं कि इस चीज से आप अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करते हैं, या अपने पेरेंट्स की ये रिस्पेक्ट है कि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, तो कीजिए। हो सकता है आपकी सोल ने कुछ और सीखना है, वो तरीका आपने चुना है सीखने का। तो आपको जिससे भी शादी करनी है, आपको अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर शादी करनी है, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि कई बार आपको ऐसे लगता है कि इससे अच्छा तो सोलमेट मैरिज है, या इससे अच्छा तो कार्मिक मैरिज है, वहां पर एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं है कि जो हमारे पार्टनर हैं वो हमसे बात ही ना करें, हम साथ में रह सकते हैं, हम साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैरिड ट्विन फ्लेम कपल्स भी हैं, और जब वो हील्ड नहीं है, एंड लेटली आई एम जस्ट इंटरेक्टिंग विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ couples, those who are in either live in relationship or are married to each other, but when they are not healed, they are pulling each other's hair. The confusion, the dilemma, the trauma is still there. So under one roof is nothing is going to solve. दूसरी तरफ अगर आप करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी इनर कॉलिंग है, या आप जो है वो इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या आपके अंदर अभी इतने फियर्स हैं कि आप, और डिपेंडेंसी है ना। हमारे अंदर फियर कब होते हैं? जब हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं चीजों को लेकर। तो चाहे वो डिपेंडेंसी आपके पेरेंट्स के ऊपर है, चाहे वो आपकी फैमिली के ऊपर है, रिलेशनशिप के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है, जो भी आपकी डिपेंडेंसी है, आप उसको नहीं खत्म कर पा रहे हैं, और आपके डिसीजंस अभी भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपकी रिस्पेक्ट अभी भी वहीं से आ रही है, आपकी एक्सेप्टेंस अभी भी वहीं से आ रही है, तो आप कीजिए, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। लेकिन एक चीज के साथ, कंप्लीटली एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि इससे जो भी रिपरकशंस होंगे उनसे मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखना है। क्योंकि एक चीज बहुत
डेफिनेट है कि जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल लेते हैं तो जो भी एक रिलेशनशिप है, जो ट्रू लव है, वो आप कहीं और नहीं फील कर सकते। सो पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन आप लीजिए अगर आपकी सोल किसी भी एक डिफरेंट जर्नी के थ्रू कुछ सीखना चाह रही है, बिकॉज वी चूज मैनी टाइम्स डिफरेंट पाथ्स टू लर्न डिफरेंट लेसन्स। सेकेंडली, स्टॉप अब्यूजिंग अदर्स, चाहे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही क्यों ना है, क्योंकि आप वुंडेड हैं तो वो भी वुंडेड हैं। और इसको मिरर एक्सरसाइज को भी बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पर लिया जा रहा है आजकल, कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करना छोड़ दूंगी तो वो भी अपनी वाइफ के साथ सेक्स करना छोड़ देंगे। इट्स नॉट going to help you, my dear friends, and that is my perspective entirely. आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसका एक रीज़न है कि आप उस सिचुएशन में क्यों हैं, चाहे वो सिचुएशन आपकी मैरिज ही क्यों ना है। इसके लिए मैंने पहले अपने वीडियोस में भी आपके साथ बात करी है। तो उस सिचुएशन को देखिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उन लेसन्स को जो वहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेंगे, वो सिचुएशंस बार बार आती रहेंगी। सो दैट कि अगर किसी तरह मैनिपुलेट करके और किसी भी तरह से आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मैरिज कर लेते हैं और आप हील नहीं हैं, तो ये सिचुएशंस वहाँ भी क्रिएट हो जाएंगी। तो बेटर कि आप अपने आप को हील कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए और जो ये सिचुएशंस हैं इनको खुद चेंज होने दीजिए ऑटोमेटिकली। और जब वो खुद चेंज होंगी, क्योंकि आप अंदर से चेंज हो गए हैं, तो आप एक डिवाइन पाथ पर होगे, आप एक राइट पाथ पर होगे। अब यहां पर क्यों है इतनी वुंडिंग आपकी सेक्सुअलिटी के साथ, अपने आप से पूछिए। फिर से वही बात, हु एम आई, मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं और हु एम आई का जो ये क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपको बैठ जाना है और बार बार अगर आप ये पूछेंगे हु एम आई या मैं कौन हूं, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। हु एम आई का मतलब है, मैं कौन हूं का मतलब है कि आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि मैं किस तरह से सोचती हूँ, मेरे बिलीफ सिस्टम क्या है, मेरे पैटर्न्स क्या हैं, मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बार बार आती हैं, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, जिसके भी साथ हैं, चाहे वो मेरे कोलीग्स के साथ हैं, मेरी फैमिली के साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं, मेरे पार्टनर के साथ हैं, मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं, वो किस तरह से हैं, मैं किन चीज़ों को, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर एंगर क्रिएट करती हैं, जेलेसी क्रिएट करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर विक्टिमहुड क्रिएट करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट करती है। तो अपने आप को जानिए पहले, और जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपनी एनर्जीज के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी कितनी सेक्सुअल वुंडिंग है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एनर्जी। एंड व्हेन दिस एनर्जी मैनिफेस्ट इन योर सैक्रल चक्रा, we call it sexual energy because it is a procreative energy. आप इस एनर्जी के साथ इसको कैसे यूज कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने बॉडी ग्रेटिफिकेशन के लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो रहे हैं और सेक्सुअली उसको यूज कर रहे हैं, आप इसके थ्रू आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, या कोई क्रिएटिविटी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, या आप उन कामों को मैनिफेस्ट करने के लिए जिसके लिए आप आए हैं वहां पर इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो किस तरह से आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वहां पर आपके क्या इमोशंस हैं, दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से हु एम आई। बैठिए अपने साथ और पूछिए अपने आप से कि मैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी से किस तरह से कनेक्ट करती हूँ। Are you feel comfortable with your sexuality? Do you have any kind of a shame or guilt there? Do you have, what kind of a limitations you have? What kind of a dogmas you have there about your sexuality? आप
उसको पावरफुल मानते हैं, या आप पुअर मी, कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी का आपकी फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। आप एक फीमेल की बॉडी में हैं या मेल की बॉडी में हैं, वी ऑल कैरी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप एक फीमेल की बॉडी में हैं लेकिन आप एक मैस्कुलिन एनर्जी ओरिएंटेड हैं, या वाइस वर्सा, आप एक मैन की बॉडी में हैं लेकिन आप यू आर मोर लाइकली you are with feminine traits, or for that matter even you are transgender. यहां पर कुछ भी duality नहीं है, and everything is just perfect as it is, क्योंकि every situation जो भी आपने चूज की है वहां सिर्फ और सिर्फ आपके lessons हैं सीखने के लिए। तो कोई भी सिनेरियो है, आपको अपने साथ बैठना है और आपको ये देखना है कि आप इसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। वहां पर डू यू फील पावरफुल विद दिस एनर्जी? डू यू हैव क्लैरिटी अबाउट दिस एनर्जी, हाउ टू यूज इट? डू यू हैव पेन, ट्रॉमा, kind of fog, lots of orthodox beliefs, shame, guilt? How do you handle this energy? पूछिए अपने आप से, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एनर्जी है। जब तक आप इस एनर्जी की मैनिफेस्टेशन को अपने सेक्रल चक्र में क्लियर अप नहीं करेंगे, हील नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानेंगे, तब तक आप बाहर किसी को भी कितना भी अब्यूज करते रहिए, क्योंकि आप खुद एक अब्यूजिव स्टेट में हैं, ट्रॉमा में हैं, पेन में हैं और डिलीमा में हैं। तो आप वही सिचुएशंस क्रिएट करते रहेंगे बाहर भी। So that's my humble request to each one of you. Any kind of a suffering you are going through, try and understand the deeper meaning of it, that why you are suffering, where you are suffering. Because if you have reached to the state of calling yourself divine feminine or divine masculine, that is the state where you are completely healed, where you are completely in peace, where you are just taking things in a very, very spiritual perspective. You are looking at things and you know why something is happening in your life and there is no complaint. ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो completely overnight हो जाने वाली है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है बहुत ही आइडल। That's quite possible in a later stage that पर इनिशियली एक ऐसी स्टेज आने वाली है जहां पर कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि आपको जो चीजें कष्ट दे रही हैं वो नहीं होंगी। लेकिन जिस दिन आपको ये समझना आ गया कि जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका मतलब है कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हूं किसी चीज के ऊपर बाहर, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो कुछ भी है, और यही डिपेंडेंसी आपको कष्ट दे रही है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ खुद को हील करके। अगर अभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप एक दूसरे को हील करना चाह रहे हैं, at times I am just interacting with feminines in this energy, I am interacting with men in this energy, तो दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को चेंज करना चाह रहे हैं। It's not going to help. This energy is total and complete transformation of your own being. ये बार बार मैं बोलती हूँ क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है, और आपकी जो सफरिंग है वो तभी दूर होंगी जब आप उनको हील करेंगे, आप उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप एक अपने बेटर वर्जन में आएंगे और वही चीजें
आपको बाहर से भी गिफ्ट के तौर पर मिलेंगी। आप आज क्योंकि हम एक अपनी सेक्सुअल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक लिस्ट बनाइए कि आप इसको कैसे लेते हैं, आप कितना कंफर्टेबल हैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी से। अगर आप वहां पर देखते हैं कि आपको किसी भी तरह की शर्म है, घृणा है, या आपको ये नहीं पता कि इस एनर्जी को हम कैसे यूज करते हैं या कैसे यूज करना चाहिए, तो आप उनके बारे में जानिए। और जितना आप अपने आप को हील करेंगे, जितना आप अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे, उतना ही आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड्स है ही नहीं कि ये जो बॉन्ड है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का दो पार्टनर्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, वहां पर कोई भी कमी है तो इस चीज की कि आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको इसलिए फील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। तो जब आप अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे, तो ये जो फिजिकल इश्यूज हैं, है ना, अभी आप सेक्सुअल एनर्जी से भी किस तरह से कनेक्टेड हैं, सिर्फ फिजिकलिटी पे। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर दो जनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, वो आपके सेक्सुअल एनर्जी को एक दूसरे के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा बन रहा है। तो इसका मतलब सीधा ये है कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही यूज करना जानते हैं, और इतना ही आपको उसके बारे में पता है। आपको उसकी जो पावर है, आपको उसका जो यूज है, वो आपको नहीं मालूम। तो बेटर आप उसको समझिए, आप उसको हील कीजिए, आप उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए कि आपको क्या करना है। और ये इनर वर्क है, ये ही इनर वर्क है। इनर वर्क का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको 4 घंटा बैठकर कोई मंत्रास का जाप करना है, या 4 घंटा बैठकर कोई मेडिटेशंस करने हैं, या आपको आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। इनर वर्क का मतलब है खुद को समझना, और कहाँ क्या चीज आपके अंदर जो है वो सफरिंग क्रिएट कर रही है, कहाँ आपके अंदर जो है वो पीस नहीं है, वो उस पीस को स्टैब्लिश करना। और यही गॉड का काम है, यही, बिकॉज गॉड इज नोवेयर आउटसाइड ऑफ यू। बहुत सीख लिया और बहुत भाग लिए आप गॉड को बाहर पूजने के लिए, उनको बाहर खोजने के लिए, उनसे बाहर कनेक्ट करने के लिए, अपने अंदर कनेक्ट करने की बारी है। और यही वजह है कि आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को चुना है। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप उसमें जबरदस्ती उसको तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको कठिनाई पैदा होगी। लेकिन अगर आप उसको समझेंगे और उसको क्लैरिटी के साथ देखेंगे, और उससे खुद को कनेक्ट करके ये देखेंगे कि इस सिचुएशन में मेरे अंदर क्या चल रहा है, और जो आपके अंदर चल रहा है उसको चेंज करने की पावर आपके पास हर टाइम होती है, तो उसको चेंज कीजिए। एंड प्लीज चूज अ राइट मेंटोर फॉर योरसेल्फ। अगर आपको नहीं हेल्प मिल रही है, आपके अंदर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जंप कर एक चैनल से दूसरे चैनल पर जंप करके, एक गाइड से दूसरे गाइड के पास जंप करके आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। और ये मैंने पहले भी बोला है कि किस तरह आपको पता चले कि आप जो है वो राइट आपको गाइडेंस मिल रही है, अपनी लाइफ को देखकर कि आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है, आपके अंदर कितनी पीस आ रही है, आप अपने आप को कितना प्यार करने लगे हैं, आप अपने आप को कितना सम्मान देने लगे हैं, आपकी जो डिपेंडेंसी थी बाहर वो कितनी कम हो गई है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ना कि और सब चीजों से। I will again take up this subject in my next video as it is। ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, and I'm sorry अगर आपको बैकग्राउंड में किसी भी तरह की नॉइसेस सुन रही हैं मशीन्स की, because there's lots of construction work going on around my office and my home। तो आप
उनको अवॉइड कीजिए एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एंड एज यूजुअल, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन रनिंग here and there. Come back to yourself. आपको बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना बाहर सिचुएशंस चेंज करने की जरूरत है, ना बाहर किसी व्यक्ति को चेंज करने की जरूरत है. चेंज लाने की जरूरत है आपको अपने भीतर, और यही मैजिक है, यही इनर वर्क है, और यही पावर है. राइट? तो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजें सीखने को मिल रही हैं जो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला रही हैं, या आपको 1 मिनट के लिए पॉज लेकर ये सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि यस, व्हाट इट इज, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर नहीं किया है अभी तक, और आप अगर इसको किसी के भी साथ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी लर्निंग को आपके साथ शेयर कर सकूं. आई एम रियली 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 वेरी ग्रेटफुल. एंड वी आर, यू नो, हमारी डायरेक्शंस डिफरेंट हो सकती हैं, हमारा रास्ता डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम सब लोगों का मिशन एक ही है, टू फील लव एंड स्प्रेड लव. And that's what is happening nowadays on Mother Earth. The heart chakra is healing. So Mother Earth knows how to heal her heart chakra. And आपको क्या करना है? आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, अपनी लव फ्रीक्वेंसी को हायर करना है. And that is God inside you. और यहाँ पर एक मैं हम्बल रिक्वेस्ट करने वाली हूँ डिवाइन फेमिनिन्स के साथ कि मैस्कुलिन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अब्यूज करने के बजाय अगर आप उनकी मन स्थिति को ध्यान से देखेंगी, उनकी 3D रियलिटी को ध्यान से देख पाएंगे, क्योंकि आप में वो पावर है, वो सेंसिबिलिटी है, वो सेंसिटिविटी है. सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव की जरूरत है उस चीज को देखने के लिए. जो मैस्कुलिन एनर्जी है, दे आर रियली टॉर्चर्ड. उनको अपने हार्ट से अलग कर दिया गया है इन सोशल नॉर्म्स में. उनको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोवाइडर की तरह बना दिया गया है. उनको हेड में रहना सिखाया है, उनको ईगो के साथ रहना सिखाया है, उनको इतनी हार्डशिप में डाल दिया गया है कि वो अपना रास्ता नहीं बना पा रहे हैं. तो उनके ऊपर एडिड प्रेशर मत डालिए. रादर इस चीज को समझिए, उनको सपोर्ट कीजिए. बी लाइक अ फ्रेंड, बी लाइक अ mentor, be like a mother to nurture them, to show them the way to their heart. और ये है क्वालिटी ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन. जब आप इसको समझ पाएंगे तो आप बहुत ब्यूटीफुली दोनों हील हो पाएंगे. Okay, I'll see you in my next video. Till then, you love yourself, respect yourself, and accept yourself the way you are. You are most precious creation of God.